यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंग्लिश रेनेसेंस की एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट, पोएट और एक्टर विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जो थे उनको माना जाता है कि उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। एक तरह से यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी। उनके ड्रामाज को लगभग दुनिया की तमाम मशहूर ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया। तो आज हम उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाली है। विलियम शेक्सपियर अपने ड्रामाज की वजह से फेमस थी। बाइबल के बाद एक टाइम था सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाला टेक्स्ट था विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज। विलियम शेक्सपियर को पोएट बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि वो एवन की पैदाइश थी। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में उसका जन्म हुआ था। बर्ड का मतलब होता है यानी पोएट ऑफ एवन। उनके वर्क्स थे लगभग 38 to 39 ड्रामाज लिखे, 154 सोनेट उन्होंने लिखी, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स उन्होंने लिखी और दूसरी कुछ पोएट्री उन्होंने लिखी थी। 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में उनका जन्म हुआ था और वहीं उनका डेथ हुआ था। 1616 यानी 1616 में उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जैकब बेन एज, एलिजाबेथ एज भी देखी। उन्हीं के टाइम पर इंग्लैंड में रेनेसेंस भी आया था। वाइफ का नाम था एन हैथवे, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा था। शेक्सपियर का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था हेमलेट शेक्सपियर। हेमलेट शेक्सपियर की 11 साल की उम्र में डेथ हो गई थी और उसका नाम ध्यान से देखो, शेक्सपियर की एक प्ले हेमलेट से मिलता जुलता है। तो कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कुछ तो कनेक्शन है हेमलेट प्ले में और शेक्सपियर के बेटे में। शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम था जॉन और मैरी। 18 साल की एज में 18 साल की उम्र में शेक्सपियर की शादी एनी से हो गई थी। एनी इनसे 8 साल बड़ी थी, यानी एन की उम्र 26 बरस थी और शेक्सपियर की उम्र 18 साल थी। शादी के 6 महीने बाद उनकी एक बेटी हुई, सबसे बड़ी बेटी उनकी। अब आप ये पूछोगे शादी के 6 महीने बाद बेटी कैसे हुई? उनकी वाइफ एन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो उनकी सबसे बड़ी बेटी उनकी शादी के 6 महीने बाद हुई। उसके बाद 2 बच्चे और हुए जो कि जुड़वा थे। बहन भाई थे, जिसमें से भाई था हेमलेट, वो 11 साल की उम्र में गुजर गया। फिर 1585 के आसपास शेक्सपियर इंग्लैंड आ गए और वहाँ अपना कैरियर शुरू किया। पार्टनरशिप में खुद की ड्रामा कंपनी का मालिक बन गया। ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। उस कंपनी को बोलते थे किंग्स मैन। कैसे उसका नाम किंग्स मैन पड़ा, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये याद रख लो, 1613 तक एक्टिवली शेक्सपियर ने अपना राइटिंग का काम किया। उसके बाद वो कंपनी से कम्प्लीटली रिटायर्ड हो गए। 49 एज में उन्होंने पूरी तरह रिटायरमेंट ले लिया था और 52 की एज में वो गुजर गया। 1585 से 1613 तक जो भी वर्क लिखे माना जाता है उन्होंने खुद नहीं लिखे। बहुत सारे उनके कंटेम्पटीज भी बोलते थे, बाद में क्रिटिक्स भी बोलते थे, बाद के ऑथर्स भी बोलते थे। बहुत सारे काम उन्होंने खुद से नहीं लिखे बल्कि किसी और ने उनके वर्क्स को लिखा है और क्रेडिट शेक्सपियर खा गए। इसके रीज़न वो देते हैं कि शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, तो इतने बड़े बड़े ड्रामाज उन्होंने कैसे लिख दिए थे। दूसरा, शेक्सपियर ने जहाँ जहाँ अपने सिग्नेचर किए हैं, कहीं भी नाम के स्पेलिंग उन्होंने ठीक से नहीं लिखे थे।
तो ये रीजन देते हैं। तो वो इतने बड़े बड़े ड्रामाज कैसे लिख सकते थे। तीसरा, उनको तो अपना नाम बोलना तक नहीं आता था। वो इस तरह कुछ बोलते थे, विलियम शेक, ऐसा कुछ अपना नाम बोलते थे। ये सब थ्योरी है, ये सब माना जाता है। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में सबसे पहले कॉमेडीज लिखी, उसके बाद हिस्ट्री प्लेज लिखे, उसके बाद ट्रेजेडीज लिखी, और शेक्सपियर की लाइफ का सबसे बेस्ट हिस्सा था ट्रेजेडी। सबसे बेस्ट हिस्सा था ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडीज थी वो सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर ट्रेजेडीज के बाद अपनी करियर के आखिरी हिस्से में उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी लिखी, जिसे रोमांस भी कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे वर्क शेक्सपियर ने कोलाबोरेशन में लिखे, लेकिन कोई भी प्ले शेक्सपियर ने नाम कमाने के लिए नहीं लिखा था। कहा जाता है उन्होंने सारे प्लेस पैसा कमाने के लिए लिखे थे। और शेक्सपियर के इसी ड्रामा कंपनी में उनके दो एक्टर अच्छे या गहरे दोस्त थे, जिनके नाम हैं जॉन हेमेजेस और हेनरी कॉन्डल। उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस का ऑडियो फर्स्ट पब्लिश करवाया और 1623 में, और इसी फर्स्ट प्ले का प्रीफेस लिखा था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन शेक्सपियर के एक अच्छे दोस्त थे। उन्होंने शेक्सपियर के प्रीफेस में कोटेशन लिखा था नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये कोटेशन बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए लिखी थी। इनके फर्स्ट पोलियो के प्रीफेस के अंदर शेक्सपियर के वालिद एक ग्लव्स मेकर थे, यानी दस्ताने बनाने का काम करते थे। और उनकी एजुकेशन हुई थी किंग न्यू कॉलेज में से, एक ग्रामर स्कूल था। वहाँ पर उनको ये चैरिटी से उनकी तालीम हुई। ये स्कूल चैरिटी से चलता था, इसलिए वहाँ पर उनको एजुकेशन मिली थी किंग्स न्यू स्कूल से। अब दोस्तों यहाँ पे 1582 में जब शेक्सपियर की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए, उसके बाद 1585 से 1592 तक 7 सालों का ये जो हिसाब है कहीं भी नहीं है। इन सालों को कहा जाता है शेक्सपियर्स लास्ट ईयर्स, और कई लोगों का मानना है कि इन 7 सालों के बीच शेक्सपियर अपने घर से भागकर लंदन स्ट्रगल करने के लिए आ गए थे। फिर वो लंदन स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लगा 1592 के आसपास। उन्होंने लंदन स्टेज प्लेज लिखे और परफॉर्मेंस दिया, और तब जाकर शेक्सपियर का नाम सामने आने लगा। अब उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने शेक्सपियर पर बड़ा अटैक किया। उनके क्रिटिक्स भी उन पर अटैक करते थे। इतने अटैक होने के बाद ये चीज़ तय हुआ या उन्हें मालूम हो गया कि ये प्ले राइट लंबी रेस का घोड़ा है, ये बहुत आगे जाएगा। 1594 आते आते उनके प्लेस उनके खुद की कंपनी परफॉर्मेंस करती थी। इन कंपनी में जिसकी कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन मैन। 1603 में या 1603 में क्वीन एलिजाबेथ I की डेथ हो गई थी। उसके बाद जेम्स फर्स्ट ने इस कंपनी को रॉयल पेटेंट दे दिया। इस कंपनी का नाम बदलकर इस कंपनी को नाम दिया किंग्समैन। इस कंपनी को नाम दिया किंग्समैन का। याद रखना दोस्तों, इससे पहले इस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद में जेम्स I जब इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, उसने इस कंपनी को एक रॉयल पेटेंट दे दिया, और उसके बाद इसका नाम बदल कर दिया किंग्समैन। और इससे पहले 1599 में शेक्सपियर ने टेम्स रिवर के सदर हिस्से पर पार्टनरशिप
पार्टनरशिप में खुद का थिएटर भी खोल लिया था, जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर किसका थिएटर था? शेक्सपियर का। और शेक्सपियर का उस वक्त ऐसा थिएटर था जहां पर सब टाइप्स की ऑडियंस आ सकती थी, यानी अमीर और गरीब सारे उसमें आ सकते थे। जरूरी नहीं था कि कोई अपर क्लास के ही लोग आए वहां पर। यानी माना जाता था कि भीड़, या उसका शेक्सपियर का मानना था कि भीड़ को खींचती है, तो भीड़ को आने से कभी मना नहीं करते थे। और ऐसे ही अपने प्लेज को परफॉर्म कर के ही ग्लोब थिएटर से बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में विलियम शेक्सपियर ने लंदन में स्ट्रैटफोर्ड एवन में अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। उस टाइम जो इन्वेस्ट किया था अपने पैसे को, उनकी प्रॉपर्टी यकदम यानी फौरन डबल हो गई थी। यानी जब तक शेक्सपियर रिटायर्ड हुए तब तक बहुत पैसे वाले हो चुके थे। लंदन में ज्यादा उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में खरीदी थी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। 1610 में शेक्सपियर अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए थे। राइटिंग से रिटायर नहीं हुए, बल्कि पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए, क्योंकि उस वक्त लंदन में प्लीग फैल गया। लेकिन पता नहीं इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला शेक्सपियर का सही था या गलत। खैर, फिर भी जब वो रिटायर हो गए, उसके बावजूद वो लंदन आया जाया करते थे अपने दामाद, सबसे बड़े दामाद के पास, और जॉन फ्लेचर जैसे प्लेराइट के साथ मिलकर उस वक्त तक कोलैबोरेशन में लिखते थे अपनी राइटिंग्स को। उस वक्त वो अपने बड़े दामाद के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, और 1613 में उन्होंने राइटिंग का काम कंप्लीट कर लिया, यानी अपना लास्ट प्ले कंप्लीट कर लिया। उसका नाम भी आगे आपको चलकर बताऊंगा। 1613 में उन्होंने अपनी राइटिंग करियर से भी रिटायरमेंट ले लिया। फिर वो अपना ज्यादातर वक्त अपने घर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में गुजारते थे, और आने वाले 3 सालों तक उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त वहां स्पेंड किया। 1616 में अप्रैल के महीने में उनकी डेथ हो गई, और शेक्सपियर को वहीं के पास के एक चर्च में एक कब्र में दफन किया गया। उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है शेक्सपियर के कब्र के ऊपर, जिसका मतलब है कि मेरी हड्डियों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी ने भी इसको खोदा या पत्थर को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसको शांप लगेगी। हाथ लगाने का मतलब है तोड़ने की कोशिश की। ये वो लाइन है शेक्सपियर का आखिरी टू नोबल किंग्स मैन प्ले में माना जाता है। दोस्तों, शेक्सपियर हमेशा फैशन को सामने रखकर लिखा करते थे, यानी जो चीज़ ज़्यादा चल रही है वो लिखा करते थे। उनके करियर का बेस्ट पार्ट था उनकी ट्रेजेडीज का, जो उन्होंने जैकबन एज में लिखी थी। लेकिन फिर भी इकोनोलॉजिकल उनके प्लेस को अगर देखा जाए तो आपको खुद लगेगा कि शेक्सपियर हमेशा फैशन के हिसाब से लिखते थे, और खुद को फैशन के हिसाब से चेंज किया था कि किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में आजकल। उनको एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट ज़रूर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट वर्क ट्रेजेडीज जैकबन एज में लिखी थी। अब बात की जाए इतनी बिजी लाइफ के अंदर उन्होंने पोएट्री कहाँ से लिख ली। शेक्सपियर ने 1593 से 1594 के आसपास प्लीग फैल गया। उस वक़्त थोड़े वक़्त के लिए शायद थिएटर को क्लोज कर दिया गया। उस वक़्त शेक्सपियर ने पोएट्री लिखी। ये उन 2 वॉल्यूम का नाम जिनको शेक्सपियर ने उस वक़्त लिखा था उसी बीच, यानी लवर्स कंप्लेन को भी शेक्सपियर ने लिखा। और उसके बाद शेक्सपियर के सॉनेट, और उसमें शेक्सपियर के सॉनेट भी शामिल थे। वो अपनी सॉनेट को प्राइवेट डायरी में लिखा करते थे।
पब्लिश करवाना तो दूर की बात है, वो तो ये तक भी नहीं चाहते थे कि कोई उसके सॉनेट्स को पढ़े। ये 154 सॉनेट्स हैं शेक्सपियर के। इन सॉनेट्स को डार्क लेडी और बेयर यूथ में बांटा गया है। ड्रामा तो ड्रामा शेक्सपियर अपने पार्टेक्स वर्क की वजह से इंग्लिश लिटरेचर में ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम पॉपुलर पोएट बन गए अलॉन्ग विद हेमलेट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एस.टू. कॉलरेज। दोस्तों ये भी आपको बताता चलूं कि शेक्सपियर जाते जाते अपनी वाइफ को एक बेड दे गए। दोस्तों आज की वीडियो में बस